हेलो डियर स्टूडेंट्स, डियर लर्नर्स। आज हम आपके सामने बिल्कुल एक नए सब्जेक्ट के साथ यानी कोस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को समझाने के लिए आपके साथ हूँ। मैं हूँ आपकी टीचर मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल पर कॉरपोरेट अकाउंटिंग और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड 120 वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आप चाहें उन्हें गो थ्रू कर सकते हैं, बट कोस्ट अकाउंटिंग के लर्नर्स मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो लास्ट तक मेरे इस वीडियो में बने हुए हैं उन्हें एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी के साथ मैं कोस्ट अकाउंटिंग के कंसेप्ट को समझाने वाली हूँ। तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ। फिलहाल शुरू करते हैं आज की ई क्लास। गाइस, कोस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड या हिस्ट्री को समझना जरूरी है। हम अभी तक जो पढ़कर आए हैं वो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो कि हम 11th-12th में पढ़कर आए हैं। लेकिन फिलहाल यदि हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं, यानी अकाउंटिंग के डिफरेंट ब्रांचेस की बात करते हैं गाइस, तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कोस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मोटे मोटे तौर पर बांट सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। यहाँ पर हम जितना भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन्हें रिकॉर्डिंग, उन्हें क्लासिफाई करते हैं, उन्हें समराइज करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं। आपको अच्छे से पता है, हम जर्नल एंट्री किया करते थे, हम लेजर बनाया करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे और फिर हम फाइनली बैलेंस शीट या फाइनल अकाउंट बनाकर उसे एनालाइज करते थे। दीज ऑल वर्क डन इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ना हम कोस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं। कोस्ट अकाउंटिंग इज द सेम एज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लाइक यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस होगा, बट किसका? कोस्ट रिलेटेड डेटा का। यानी कोस्ट रिलेटेड जितना भी डेटा हो उनको यदि हम रिकॉर्ड करें, क्लासिफाई करें, समराइज करें, उनका एनालिसिस करें, तो वो कोस्ट अकाउंटिंग है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच, जिसमें हम कोस्ट और फाइनेंशियल से रिलेटेड जितना भी डेटा है, उस डेटा के आउटकम से रिलेटेड जो भी आउटपुट हमें मिला है, उस आउटपुट से हम डिसीजन टेकिंग करते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, हम एक फर्नीचर बिजनेस शुरू करते हैं। इस फर्नीचर बिजनेस में हम क्या करते हैं? फिलहाल हम अपने सप्लायर से फर्नीचर परचेज करते हैं और फिर उन्हें अपने कस्टमर्स को सेल कर देते हैं। फाइन। यदि इस तरह का परचेज और सेल का काम कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब हमारा ये फर्नीचर बिजनेस बहुत ग्रो किया। हमने क्या किया? एक प्रोडक्शन फैक्ट्री डाल दी। और ये प्रोडक्शन फैक्ट्री का नाम क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करेंगे। तो इस प्रोडक्शन फैक्ट्री में हम अपने इस फर्नीचर का प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। तो जहाँ पर हम प्रोडक्शन का काम शुरू करते हैं, जहाँ हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, वहाँ हमें कॉस्ट अकाउंटिंग करनी होगी। अब हमें डिसीजन लेना है कि पर्टिकुलर कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, हमें किस आइटम को आगे बेचना चाहिए, हमें किस तरह से किस प्रोडक्ट पर अपना बजट खर्च करना चाहिए। ये सारे जो डिसीजन हम लेते हैं ना, वो सारे डिसीजन हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू लेंगे। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिसीजन लेने के लिए भाई कुछ तो डेटा चाहिए होगा, तो वो डेटा मिलेगा कोस्ट अकाउंटिंग से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। आपको क्या बनना है ये आपके रिजल्ट का डेटा तय करता है। द सेम थिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो चीज़ें डिसाइड करता है जो कि बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन में काम आती है। फिलहाल आगे बात करते हैं कोस्ट अकाउंटिंग के सिंपल टर्म्स की। तो कोस्ट अकाउंटिंग के सिंपल टर्म्स में मैं आज आपके सामने 4 टर्म्स की बात करूंगी स्टूडेंट्स। ये 4 टर्म्स कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहले मैंने जो टर्म लिया है वो कोस्ट, देन कोस्टिंग, देन कोस्ट अकाउंटिंग और कोस्ट अकाउंटेंसी की बात कर रही हूँ। यदि चारों टर्म में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो आपको कोस्ट अकाउंटिंग का बेसिक चीज़ें आपको पता चल गई है। सबसे पहले यदि बात करते हैं कोस्ट क्या होता है, भाई कोस्ट अकाउंटिंग की हम बात कर रहे हैं तो कोस्ट क्या होता है, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, जितने भी खर्चे हुए हैं, चाहे किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किए जा रहे हैं या फिर किसी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए किए जा रहे हैं, वो सारे खर्चे
कोस्ट कहलाता है। और मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं, जो खर्चे होने वाले होते हैं ना, वो मटेरियल का खर्चा होगा, वो लेबर का खर्चा होगा, या फिर अदर एक्सपेंसेस होगा। क्योंकि अभी हमने देखा है भाई, हम तो एक फैक्ट्री खोल रहे हैं, इस फैक्ट्री में हम फर्नीचर की प्रोडक्शन, फर्नीचर के मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। तो फर्नीचर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें मटेरियल चाहिए भाई, वुड चाहिए, हमें लेबर चाहिए, हमें दूसरे भी खर्चे करने होंगे, चाहे वो फ्रेट के एक्सपेंडिचर्स हो, चाहे वो टैक्सेशन के हों, चाहे वो गोडाउन एक्सपेंडिचर्स हों, ये सारे एक्सपेंडिचर्स हमें चाहिए और ये सभी मिलाकर बनेगा कोस्ट। तो गाइस, जितने भी खर्चे किए जा रहे हैं वो कोस्ट कहलाता है। तो भाई, कोस्टिंग क्या है? कोस्टिंग क्या है गाइस? ये है प्रोसेस, ये वो मेथड है, वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम कोस्ट को डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, आपके घर से कॉलेज पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होंगे। अब किस रास्ते से आप कॉलेज पहुंच रहे हैं ना, ये जो रास्ता है, ये मेथड है, ये जो टेक्निक है, किस तरह से आप कॉलेज पहुंच रहे हैं, ये कहलाएगा कोस्टिंग। The method which we follow to calculate the cost, it is called the costing. Now, कोस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं। कोस्ट अकाउंटिंग को मैंने पहले बताया भी है, हम सिंपली कोस्ट रिलेटेड डेटा को यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, अलोकेट करेंगे, समराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिएट करेंगे, बट विथ द फिक्स्ड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कुछ फिक्स प्रिंसिपल हैं, कंसेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, हम 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो इन कंसेप्ट, कन्वेंशंस, इन प्रिंसिपल्स के साथ यदि हम बात करें कोस्ट डेटा को समराइज करने के लिए एक फिक्स फॉर्मेट में, तो ये कहलाएगा कोस्ट अकाउंटिंग। नाउ, कोस्ट अकाउंटेंसी की बात करते हैं। कोस्ट अकाउंटेंसी बहुत वास्ट टर्म है, मैं कहूँगी कि ये इन सभी टर्म्स का सबसे सुपीरियर है, एज फादर है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो कोस्ट अकाउंटिंग में, कोस्ट अकाउंटेंसी में हम कोस्टिंग को इंक्लूड करेंगे, ऑफ कोर्स कोस्ट अकाउंटिंग को इंक्लूड करेंगे, कोस्ट कंट्रोल को इंक्लूड करेंगे और कोस्ट ऑडिट को इंक्लूड करेंगे। तो गाइज, यदि आप डेफिनेशन में लिखते हैं ना, कोस्ट अकाउंटेंसी इंक्लूड्स कोस्टिंग, कोस्ट अकाउंटिंग, कोस्ट कंट्रोल एंड द कोस्ट ऑडिट, बिल्कुल सही डेफिनेशन रहेगी। क्योंकि कोस्टिंग में हम सारे मेथड्स एंड जितनी भी टेक्निक्स हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं। कोस्ट अकाउंटिंग में हम जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उन सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। कोस्ट कंट्रोल में हम कोस्ट को कम करने की बात कर रहे हैं, यानी हम अपनी क्वालिटी को बनाए रखें और साथ में हमारी कॉस्ट कम हो जाए, कॉस्ट को हम कम कर दें, तो ये कॉस्ट कंट्रोल कहलाता है। और फाइनली कोस्ट ऑडिट में हम चेक कर रहे हैं कि जो हमने काम किया है वो बिल्कुल सही तरीके से है या नहीं है। तो ये बहुत वास्ट टर्म है कोस्ट अकाउंटेंसी, जिसमें हम इन 4 चीज़ों को शामिल करेंगे। तो गाइस, ये एक कंप्लीट थ्रू आउट अंडरस्टैंडिंग मैंने आपके सामने रखी है इन 4 बेसिक टर्म्स की। नाउ, अब हमारे पास द लास्ट, जो अभी तक जो व्यूअर्स मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं उनके लिए एक खास स्टोरी। और वो स्टोरी क्या है? देखिए, ये वो स्टोरी है जिससे आप इन चारों टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए हमारे घर में हम कलर का काम करवाना चाह रहे हैं। तो ऑफ कोर्स कलर का काम करवाना चाह रहे हैं और हमारे फादर हमें कहते हैं कि आप ये जिम्मेदारी संभालेंगे क्योंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। ओके, हमने अगले दिन से क्या किया भाई, कलर करवाना है तो हमने मटेरियल कलेक्ट करने शुरू किए। भाई, हम पेंट लेकर आए, हम ब्रशेस लेकर आए, ओके, हम और भी जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो सब हम लेकर आए। हमने एक लेबर से बात कर ली कि भाई हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, आपको हमारे पूरे घर का कलर करना है। और उसने कहा कि ओके, हम पर डे इतने रुपए में काम करेंगे और इस तरह से हमारी जो मजदूरी रहेगी वो हमारी टोटल 50,000 रुपये में हम आपके पूरे घर को कलर करके दे देंगे। फाइन, ठीक है। फिर जैसे जैसे, क्योंकि कलर करने में पूरे 15 दिन लगने वाले थे, तो मुझे पता चला कि भाई उनके चाय के एक्सपेंसेस हो रहे हैं। भाई ठीक है, उन्हें लंच भी देना है, उन्हें डिनर भी देना है, क्योंकि वो रात रात भर जग के काम कर रहे हैं, तो मुझे उनकी लाइट की व्यवस्था भी करनी है।
ठीक है। साथ में मुझे ऑटो का भाड़ा भी देना है, क्योंकि सारा जो माल आ रहा है ना, वो सब माल जो ऑटो में आ रहा है, तो मुझे फ्रेट एक्सपेंसेस भी करने हैं। तो ऐसे कई सारे एक्सपेंडिचर्स मैंने यहाँ पर एस्टिमेट कर लिए, और यहाँ पर उनको मैंने एक भूल न जाऊं इसलिए मैंने उन्हें एक कॉपी में लिखना शुरू किया। तो मैंने एक कॉपी में इन्हें सब चीज़ें लिख ली। फाइनली जब 15 दिन पूरे हुए तो मैंने अपने पापा को ले जाकर बताया कि भाई ये रहा हिसाब, और ये जो टोटल सब जो खर्चा हुआ, क्योंकि मैंने कॉपी में लिखा ही था, बड़ी होशियारी से मैंने बता दिया कि भाई 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। भाई यहाँ पर तो खुश होने की जगह पापा ने कहा भाई कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो ऐसी स्थिति में कम से कम थोड़ा तो फॉर्मेट वाइज लेकर आओ। तो मैंने शुरू किया भाई, फॉर्मेटिंग का काम शुरू किया, और मैंने कंप्लीट फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर डाल दिया कि भाई मेरा मटेरियल मैं किसी ए सप्लायर से लेकर आई थी, ये मटेरियल का खर्चा रहा, इसका लेबर का खर्चा कुछ इस तरह से था, और सारे एक्सपेंडिचर्स को इस तरह से मैंने यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना दिया। सब चीज़ें मैंने यहाँ पर करके और लेकर गई, और इस तरह से 2 लाख का खर्चा मैंने बता दिया। फाइनली शाम के समय जब मेरे फादर के फ्रेंड आए तो उन्होंने कहा भाई अच्छा ये जो मटेरियल वाला जो स्टेटमेंट था, अरे भाई ये जो 1 लाख रुपए यहाँ लगे ना, मैं इस 1 लाख रुपए की जगह काम आपको 70,000 में करके दे देता। अरे ये जो लेबर जो 50,000 रुपये ले रहा था ना, थोड़ा बार्गेन यदि करते तो वो 40,000 में ही काम कर देता। हो सकता था ये कोस्ट में कमी हो सकती थी। तो इस तरह से जो मेरे फादर के फ्रेंड थे वो मुझे कह रहे थे कि 1,50,000 रुपये में ही सारा काम हो जाता इस पेंट का। तो गाइज देखिए, यहाँ पर जो ये कंप्लीट स्टोरी जो मैंने ड्राफ्ट की है, उसमें जो ये जो 2 लाख रुपए जो मैंने निकाले थे ना, ये थी मेरी कोस्ट, जो मेरे पूरे पेंट का जो मैंने काम करवाया था उसकी थी। इस 2 लाख रुपए के लिए मैंने यहाँ पर जो मेथड ऑप्ट किया है, यानी जो मैंने यहाँ पर कहा है कि भाई मैं सारे मटेरियल प्लस लेबर प्लस अदर एक्सपेंसेस को जोड़कर मैंने यहाँ पर एक तरह से कॉस्ट का असर्टेनमेंट किया, वो थी मेरी कोस्टिंग। इस तरह से मैंने जब उसको एक कॉपी में लिखकर फिक्स फॉर्मेट के साथ मैंने काम किया, तो ये था मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, और ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो यहाँ पर की वो कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर बाद में मेरे फादर के फ्रेंड ने कहा भाई 1,50,000 में काम हो जाता, मुझसे पूछ तो लेता। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो काम किया वो था कॉस्ट रिडक्शन का काम, जो कॉस्ट कंट्रोल का काम, शायद ये कॉस्ट कंट्रोल हो सकती थी। तो ये कॉस्ट कंट्रोल था, जिसे मैं अपने कंप्लीट प्रोसीजर में कहूँ तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है कॉस्ट अकाउंटेंसी में। तो गाइज ये कॉस्ट अकाउंटेंसी जिसमें हमने इन सब को इंक्लूड करते हुए मैंने सारे प्रोसीजर को फॉलो कर लिया। तो दैट वाज द कंप्लीट स्टोरी। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, और कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है। तो गाइज बने रहिएगा ऐसी स्टोरी और सिंपल टर्म्स के साथ। हमारे इस चैनल को पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और फाइनली गाइस, थैंक यू सो मच।